now in today's class we are going to discuss about टाइम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब देखो टाइम हमारे पास क्या होता है, दो तरह से होता है, या 24 आवर क्लॉक में होता है या 12 आवर क्लॉक के अंदर होता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है कन्वर्जन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक कन्वर्जन हमें टाइम के बारे में पता हो कि अगर मुझे 24 आवर से 12 आवर में जाना है तो क्या करना चाहिए, 12 आवर से 24 में जाना चाहिए क्या करना चाहिए। देखो दो सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 12 आवर से कर यहाँ पे जा रहा हूँ, 24 आवर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि अगर ए एम है सो सिंपली मैं उसको डायरेक्टली ही लिख दूंगा एंड डायरेक्टली आई कैन सिंपली राइट 0300। ए एम के अंदर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे कुछ चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू पी एम, तो पीएम के अंदर मुझे यहाँ पे 12 आवर्स को ऐड कराना पड़ता है। सो 4 + 12 इज गोइंग टू बी, नाउ जब आप 4 के अंदर 12 ऐड करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 1600, एंड दैट इज गोइंग टू शो कि आपके पास 4 PM हो रहे। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि पीएम के अंदर जब भी टाइम होगा उसके अंदर आपको 12 आवर्स को एडिशन करना पड़ेगा, एएम को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगेन अगर कोई भी आवर 12 आवर अगर एक्सीड कर रहा होगा तो इसका मतलब है वो पीएम के अंदर गिवन है, और अगर वो 12 आवर्स के अंदर अंदर होगा तो इसका मतलब है वो क्या है, एएम के अंदर है। ये दो चीजें हैं, उनके थ्रू ही हम आगे मूव करेंगे। सो वी हैव टू एग्जांपल्स राइट नाउ, और इन दोनों के दोनों एग्जांपल्स को हम जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमारी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तैयारी पूरी हो जाएगी फॉर टाइम। 8 AM लिखा हुआ है, मैंने बताया एम के अंदर यू कैन सिंपली राइट, आपने यहाँ पे लिखा 0800, ये आपने लिख दिया, ये 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट हो गया, आपको 12 आवर्स को ऐड कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये पीएम के अंदर है, अब ये वाला 9:42 अगर पीएम के अंदर है तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड 12 आवर। सो 9 के अंदर जब आप 12 ऐड कराते हो तो इट इज गोइंग टू बिकम 21, और ये हो जाएगा 21:42। दैट शोज द टाइम इन पीएम। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजना, वहां पे हमारी 24 आवर क्लॉक की क्लॉक जो है स्टार्ट होती है। तो ये 00 पे चला जाता है, आप इसको चेक कर सकते हो। नाउ दिस इज द नॉर्मल थिंग जो आपकी डेली लाइफ में हो रहा था। 2:42 AM एम के अंदर है, तो अगेन यू कैन सिंपली राइट, आप इसको 02 और यहाँ पे 42 लिख सकते हो, क्योंकि एम के अंदर आपको 12 आवर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसका रिवर्स काम करते हैं। 24 में गिवन है, 12 आवर में कन्वर्ट करना है, 3:30 है, इसका मतलब ये एम के अंदर है, सो आपने लिखा 3:30 AM। नेक्स्ट वाला जो बी वाला पार्ट है, ये एक्सीड करे 12 आवर को, 23 लिखा हुआ है, जब 12 आवर को एक्सीड करे इसका मतलब पीएम, तो 12 आवर इसके माइनस करोगे, 23 में से 12 आवर माइनस कर, तो इट इज गोइंग टू बी 11:12 एंड दिस इज गोइंग टू बी पीएम, क्योंकि 12 आवर को एक्सीड कर रहा था। 19:15 अगेन 12 आवर को एक्सीड किया, तो हमने यहाँ पे माइनस कराया 12 को, तो 7:15 PM, और ये 00 बोल रहा है, रात के 12 बजे की बात कर रहा है। सो 12:00 दिस इज गोइंग टू बिकम AM। ये आपके पास इस तरह से अगर हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ जनरल एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 8:30 AM के ऊपर आपने घर से निकले, दैट इज कॉल्ड योर डिपार्चर टाइम। 45 मिनट्स आपको जर्नी टाइम लगा, यानी कि मतलब आपको एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए टाइम लगा, आप स्कूल के लिए निकले और 45 मिनट्स आपको लगे स्कूल पहुंचने में। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कि आप पहुंचोगे कितने बजे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब करंटली हमने यहाँ पे देखा कि डिपार्चर टाइम जो है हमारे पास वो कौन सा डिपार्चर टाइम है, 8:30 का, और जर्नी टाइम है हमारे पास 45 का। अब 30 और 45 को जब हम आपस में एड अप कराते हैं, सो 30 एंड 45 कलेक्टिवली गोइंग टू बिकम, ये 30 और 45 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे 30 एंड 45 75 बन जाता है। अब 75 इज ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट इट, तो 75 का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 आवर की, और मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 8 आया हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, एंड फाइनली द टाइम इज गोइंग टू बी 9:15 PM। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इस तरह से करा रहा हूँ ताकि इजी वे के अंदर आपको समझने में आसानी हो। सो लेट्स डू 2 मोर एग्जांपल्स ताकि हमें समझ में आए टाइम के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्चर टाइम, दिस इज dt का मतलब है डिपार्चर टाइम, मैंने शॉर्टकट्स लिखे हैं, और ये जो आपको जर्नी टाइम दिया हुआ 55 मिनट्स का। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। हमने यहाँ पे डिपार्चर टाइम लिखा 0240, और यहाँ पे लिखा 55। अगेन जब मैंने इन दोनों चीजों को आपस में ऐड कराया, मिनट्स वाले कॉलम को 40 और 55 को, ये हो गया 95, जैसे लिखा हम 2, सो 95 के अंदर वी हैव 1 आवर, एंड देन वी हैव हाउ मेनी मिनट्स, हमारे पास होते हैं 35 मिनट्स होते हैं।
सो 1 आवर को ऐड कराया, सो करेक्टिवली जो आपका अराइवल टाइम आएगा वो आ जाएगा 0335 इज गोइंग टू बी योर अराइवल टाइम राइट नाउ। सही, एक सिंपल से पार्ट्स हैं जो इस वे के अंदर हो जाएंगे। अब जरा एक एग्जांपल मैं कराता हूँ, इट्स अ डिफरेंट एग्जांपल जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज एग्जांपल के अंदर हमने ये नोट करी कि हमारा जो डिपार्चर टाइम था वो स्टार्ट हुआ ट्यूसडे के दिन, और हमारा जो अराइवल टाइम था वो स्टार्ट हुआ वेनेसडे के दिन। तो दोनों के हमारे पास डे शिफ्ट हो गए। जब दोनों के ये डे शिफ्ट हुए, तो जब भी कभी डे शिफ्ट हो रहे हो, डिपार्चर टाइम एक दिन हो और अराइवल टाइम एक अलग दिन पे हो, जब एक दिन का चेंज आ रहा हो, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, व्हेन डे इज चेंजिंग फ्रॉम डिपार्चर टाइम टू अराइवल टाइम। एक दिन का चेंज है, ट्यूसडे है अगले दिन पे शिफ्ट हो गए, जब एक दिन का चेंज आ जाए तो आपको क्या करना है, यू विल एड 24 आवर्स इन योर अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के अंदर आपको 24 आवर्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे अराइवल टाइम की वैल्यू दी हुई है, उस अराइवल टाइम की वैल्यू के अंदर वी आर सपोज टू ऐड 24 आवर्स। और जैसे ही मैं यहाँ पे 24 आवर्स को ऐड करता हूँ, सो 24 + 7, दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा 31:15, क्योंकि नेक्स्ट डे शिफ्ट किया है, अगला दिन शिफ्ट हो गया, दैट्स वाई। Now the formula for the arrival time is equals to departure time plus journey time, but this time we are supposed to calculate the journey time। तो हम जरा सब्जेक्ट बनाते हैं, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू जर्नी टाइम। तो अब जरा इनको सॉल्व कराते हैं। सॉल्व में कैसे करें, हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे अराइवल टाइम, उसके नीचे हमने लिखा डिपार्चर टाइम 2035 का, यहाँ पे माइनस कराते हैं। अब देखो जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स लार्जर वैल्यू। तो हमें यहाँ पे कैरी कराने की जरूरत पड़ी। जब हमने कैरी कराया यहाँ से, सो ये हो गया 30, और 1 आवर से कर जैसे ही ये मिनट्स के कॉलम में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि आवर से आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, एंड 60 + 15 कलेक्टिवली दैट इज गोइंग टू बिकम 75। ये आपके पास कितना होगा, 75 होगा। अब 75 में से 35 जैसे ही आप माइनस करते हो, तो आपके पास आएगा 40 मिनट्स, और 30 - 20 दैट इज गोइंग टू बिकम 10 आवर्स। तो आपके पास जो जर्नी टाइम आपका आया, जो जर्नी टाइम आपके पास अब निकल आ रहा है, वो आ रहा है 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स का, ये आपके पास जर्नी टाइम आ रहा है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर टाइम। तो टाइम आपके पास इस तरह से कर आएगा। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो प्लीज आप बता देना मुझे।